नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है और साथ साथ लास्ट डे का जो करंट अफेयर रिवाइज कराया है उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो क्वेश्चन पूछा गया था, हुज अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल जी को नियुक्त किया गया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो किस देश के प्रधानमंत्री सितवेनी रबुका ने भारतीय मूल के लोगों से माफ़ी मांगी है? और ये फिजी के ये प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा ये माफ़ी मांगी गई। आप यहाँ देख सकते हैं मोदी जी की यात्रा से पहले इन्होंने माफ़ी मांगी। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था क्वाड। अब क्वाड यूएसए की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री है वो जाएंगे और साथ साथ दूसरे भी देशों में इनका जाना है, और जिसमें से फिजी और पपुआ न्यू गिनी पहले डिसाइडेड था। अब पपुआ न्यू गिनी का डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिजी का है। और फिजी में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई उसकी वजह से उन्होंने अब वहाँ के जो भारतीय ओरिजिन लोग हैं उनसे माफ़ी मांगी है। फिजी कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ऊपर एक आइलैंड टाइप का देश है, वो उसे फिजी आप यहाँ पर लोकेशन पर देख पा रहे होंगे। इसकी कैपिटल सुआ है और प्रेसिडेंट इसके विलियम कॉटेनीवेरे है और सितवेनी रुबुका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फिजियन और हिंदी है। करेंसी यहाँ की फिजियन डॉलर है। याद रखिएगा 1887 में फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका और वो मिलिट्री के हेड रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मिलिट्री कॉर्प्स में वो काम करते थे, ठीक, ऑफिसर के पद पर। और उस समय पर उन्होंने गवर्नमेंट से इंडियन पीपल के लोग हैं उन पर सीज करने की कोशिश की थी, उनको हटाने की अपने देश से कोशिश की थी, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे भारतीय लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जो लोग हैं वो लगभग 37.5% इस समय पर फिजी में अवेलेबल हैं, ठीक। चल आगे बात करें तो 1987 की बात है, मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तो किस राज्य के कैबिनेट ने बेरोज़गार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीख कमाओ योजना को मंजूरी दी है? आंसर होगा ये मंजूरी मध्य प्रदेश के द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू किया गया। इनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता जो 12वीं रखते हैं उनको 8,000 रुपये स्टाइपेंड देने की, प्रतिमाह देने की घोषणा की गई। ITI जिन्होंने पास की हुई है उसको 8,500 रुपये, डिप्लोमा होल्डर को 9,000 रुपये और स्नातक या उससे ऊपर जो पढ़ाई कर रखी है उसको 10,000 रुपये इसके माध्यम से कमाने की या स्टाइपेंड देने की घोषणा की गई है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 17 मई को इसकी अप्रूवल दिया गया, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को। ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत क्या होगा कि लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो अपने इस स्कीम के माध्यम से जो उनको सिखाया जाए उस पर काम करके वो कुछ पैसा अर्न कर सकें। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसको स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जबलपुर में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 53 है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पिंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब
यहाँ पर हमने आपके लिए अक्टूबर से लेकर अप्रैल मंथ के लिए करंट अफेयर की ई बुक तैयार की है। 59 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। 80% का यहाँ पर आपके लिए डायरेक्टली डिस्काउंट दिया गया है और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कराई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो इस मेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम को डालकर सॉर्ट आउट करा सकते हैं। क्वेश्चन, whom has become the highest ranking साउथ एशिया वुमेन इन द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं? आंसर होगा प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पर पहुँची हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये है जो कि पुलिस में हाईएस्ट डिपार्टमेंट में पहुँची है। ये इंडियन ओरिजिन कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो है, जो कि साउथ एशियन रीजन में वुमेन बनी, जो कि पहली वुमेन बनी जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में इस पोजीशन पर पहुंची है। ध्यान रखिएगा, ये 45 साल की है, भारत से बिलोंग करती हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को 1999 में ज्वाइन किया था। आगे बात करें तो अब रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अपरेश कुमार सिंह चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम वारंट ऑफिसर बने हैं यूके रॉयल एयरफोर्स के। कलिकेश नारायण सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। टाटा पावर प्रवीण सिन्हा इसके दोबारा से एमडी और सीईओ बनाए गए। टीवी सोमनाथन जो पेंशन स्कीम का एक पैनल है उसके हेड बनाए गए। मनमीत के नंदा एमडी और सीईओ बनाए गए इन्वेस्ट इंडिया के। अनूप बागची एमडी और सीईओ बनाए गए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मई को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। विश्व एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसकी वैक्सीन 18 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। वैक्सीन डे 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम 18 मई को ऑब्जर्व करते हैं। और आपको पता है एड्स HIV से होता है। इसकी फुल फॉर्म ह्यूमनो इम्यूनो वायरसेस है और एड्स की फुल फॉर्म में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसकी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं WHO के द्वारा, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। इसीलिए 18 मई को 1997 में US के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा स्पीच दी गई यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में इस टॉपिक पर। इसीलिए 18 मई को एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई और पहली बार इसको 1998 में मनाना शुरू किया गया था। आगे बात करें तो जो HIV इन्फेक्शन से एड्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का RNA से होने वाला एक वायरसेस है, रेट्रोवायरसेस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसे इस्टेब्लिश किया गया। टेड्रोस अधनम इसके हेड है और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन, whom wrote a new book titled द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर्स नामक नई पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस बुक को लिखा गया। ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस भारतीय एक राइटर है और इनके द्वारा द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ लिखी गई है। अब यहाँ पर एक शादी हो रही है, उसमें गाने वगैरह बज रहे हैं, अगर आपको सुनाई देते हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इनकी बात करें तो ये 1934 में यूके जब भारत पे राज कर रहा था उस समय पर इनका जन्म हुआ था। इनकी पहली बुक द रूम ऑन द रूफ थी। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में प्राप्त हुआ। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, याद रखिएगा, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। पद्मश्री इनको 1999 में मिला। पद्म भूषण इनको 2014 में प्राप्त हुआ है। अब जो भी रिसेंटली में हमारे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन
को लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार ने, और सचिन @50 को बोरिया मजूमदार ने लिखा। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता को पीयूष बबेले ने लिखा। नंदिनी दास ने कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर को लिखा। और वॉर एंड वुमेन को डॉक्टर MA हसन ने लिखा है। नियोगी के द्वारा वाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखी गई। और लेखनाथ छेत्री इनके द्वारा फुलंगे को लिखा गया। पेरुमल मुरुगन इनके द्वारा पायरे को लिखा गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए इसे नॉमिनेशन मिला। तमिल राइटर हैं ये। और नबी आज़ाद, गुलाब नबी आज़ाद नामक जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसको रिलीज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड एड टू विच कंट्री। तो भारत ने किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? आंसर होगा म्यांमार। याद रखिएगा, म्यांमार के साथ भारत के रिलेशंस भी अच्छे हैं और इसीलिए भारत ने जो एक तूफ़ान आया है, आपको बताऊँ मोखा या मोचा, आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, उसके लिए रिलीफ वहाँ पर अफेक्ट किया है इसने। इसीलिए जो म्यांमार है, म्यांमार आपको पता होना चाहिए, म्यांमार में ऑपरेशन करुणा के माध्यम से ये जो ऑपरेशन मोखा की वजह से जो भी दिक्कतें हुई हैं उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत ने इनको दिया है। ऑपरेशन करुणा याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसमें इमरजेंसी फूड, टेंट, असेंशियल मेडिसिन, वाटर पंप और पोर्टेबल जनरेटर के साथ साथ क्लोथ, हाइजीन आइटम्स और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई। आगे बात करें तो ऑपरेशन मोखा आपको पता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को इफ़ेक्ट कर सकता है और सुपर साइक्लोन इसको कहा जा रहा था। और उसके बाद इसका नाम किसने रखा? तो मोखा नाम या मोचा नाम यमन ने रखा था। बे ऑफ बंगाल में ये ओरिजिन उठा था और 277 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जनरेट हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री कोर्ट अप्रूव्ड एक्सट्रेडिशन ऑफ 26/11 अटैक एक्यूज्ड तहावुर राणा टू इंडिया। किस देश की अदालत ने 26/11 हमले के आरोपी तहावुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? आंसर होगा भारत पर लाने की इसे मंजूरी किसकी? US के द्वारा दी गई। ध्यान रखेंगे, US के जो कोर्ट है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके एक्यूज्ड है कौन? तहावुर। इनको भारत में लाया जाएगा, ठीक। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। तो वैश्विक आयुर्वेदा महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? आंसर केरल की कैपिटल त्रिवंतनापुरम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको आयुर्वेदा के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की गई और आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए इसे मतलब ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ध्यान रखेंगे, त्रिवंतनापुरम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द 100 डेज 100 पेज कैंपेन। तो किस संस्था ने 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया? आंसर होगा ये RBI के द्वारा शुरू किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 डे 100 पे कैंपेन को शुरू किया गया। याद रखिएगा, इसमें अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट है उसको रिटर्न लाने की कोशिश की जाएगी। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। जब लास्ट डे के जो करंट अफेयर उनको रिवाइज करते हैं, हुज अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर आंसर सही था। इनॉग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल फॉर रूरल चिल्ड्रन फॉर विच स्टेट। तो उत्तर प्रदेश आंसर सही। विच सिटी टॉप इन द एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 ग्लोबली। तो दुबई यहाँ पर आंसर सही। मुंबई भारत में टॉप कर गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व ऑन 17 में। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक बाय हुम। मनोज कुमार यहाँ आंसर सही है। हुज कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो N चंद्रशेखर यहाँ पर सही आंसर। हुज टू टेक ओथ एज UPSC चेयरमैन। तो मनोज सोनी यहाँ सही है। एज पर द न्यू रिपोर्ट विच कंट्रीज ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन ट्रिपल ओवर द लास्ट 2 डेकेड। तो कनाडा यहाँ पर आंसर सही। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द एंड ऑफ द 10 month लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर विच
विच डिसीज़, तो एम पॉक्स, मंकी पॉक्स आंसर यहाँ पर सही। आज के क्विज की बात करें तो होम रोट अ न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स वो नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।